नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे 29 जनवरी की दैनिक मौसम पर चर्चा में। अगर हम पिछले 24 घंटे की मौसम की बात करें तो मुख्य रूप से कोल्ड डे और घना कोहरा देखने को मिला है। अगर घने कोहरे की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और उससे सटा हुआ जो बिहार का रीजन है वहाँ पर घना कोहरा देखने को मिला, डेंस टू वेरी डेंस फॉग। और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पंजाब में भी घना कोहरा और कुछ एक पॉकेट्स थे हरियाणा के और कुछ एक पॉकेट्स उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश है वहाँ पर भी घना कोहरा था। और घना कोहरा एक आध जगह पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा आदि शामिल हैं। अगर भारी वर्षा की बात करें तो कल भारी वर्षा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इक्का दुक्का पॉकेट्स में देखने को मिली है। अगर कोल्ड डे की स्थितियों की बात करें तो कल काफ़ी सर्द दिन रहा है। अगर हम इस मैप को देखें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड जो उसके मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर और उसके साथ साथ बिहार में कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। पंजाब में भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में कोल्ड डे की स्थितियाँ कल शाम को देखने को मिली है। तो ये हमारा मुख्य रूप से मौसम है पिछले 24 घंटे का। अगर हम घने कोहरे की और डिटेल देखें तो ये आज सुबह 8:15 बजे की सैटेलाइट इमेजरी है। इसके हिसाब से जो उत्तर पश्चिम भारत में जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, खासतौर से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इसके साथ साथ दिल्ली में भी कल मॉडरेट फॉग देखने को मिला और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी जैसा कि हमने बताया ग्वालियर में शैलो टू मॉडरेट फॉग देखने को मिला है। अगर हम विजुअलिटी की बात करें तो सबसे कम विजुअलिटी पंजाब में अमृतसर और लुधियाना में 25 मीटर और पटियाला और बठिंडा में 200 मीटर विजुअलिटी देखने को मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बहराइच और गोरखपुर में खासतौर से जो उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर काफ़ी घना कोहरा था, 25 मीटर की विजुअलिटी वहाँ पे थी। बिहार में पूर्णिया में भी और पटना में भी कल 50 मीटर की विजुअलिटी देखने को मिली है। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो अम्बाला और करनाल में 50 मीटर, राजस्थान में भी उत्तरी जो राजस्थान है गंगानगर और जयपुर में भी 50 मीटर की विजुअलिटी आज सुबह देखने को मिली है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो रिज का इलाका है वहाँ पर भी 200 मीटर तक की विजुअलिटी आज सुबह देखने को मिली। इसी को हमने यहाँ पर इस मैप में हाईलाइट किया है। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो कल मिनिमम टेम्परेचर की जो रेंज है वो 7 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिले हैं। आज सुबह जो ये गाढ़े नीले और हल्के नीले रंग से दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर 7 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर देखने को मिले हैं। और ये बिलो नॉर्मल की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, इसके साथ साथ उत्तरी उत्तर प्रदेश में ये सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम थे और कुछ एक पॉकेट से जहाँ पर सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और उत्तर प्रदेश का बाकी हिस्सा और बिहार में भी ऐसे ही स्थिति देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कोई कोल्ड वेव की स्थिति कहीं पे पिछले 24 घंटे में देखने को नहीं मिली। ज़्यादातर पॉकेट्स में आप इस मैप से देख सकते हैं जो हरा रंग दर्शा रहा है वो यही दर्शा रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादातर पॉकेट्स में सामान्य थे और कुछ एक पॉकेट्स जो हल्के गाढ़े नीले और गाढ़े नीले रंग से दिखाई दे रहे वहाँ पर सामान्य से कम थे और जो पीले रंग से दिखा रहे थे वहाँ तो सामान्य से, जैसे पश्चिमी राजस्थान और जो कच्छ का क्षेत्र वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा थे। 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तक कल दर्ज किए गए आज सुबह। अगर मैक्सिमम की बात करें जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, ये जो पॉकेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र था वहाँ पर कल अधिकतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के रूप में दर्ज किए जा रहे थे और सामान्य से 6 से 8 डिग्री सेल्सियस कम इसी पूरे बेल्ट में बने हुए थे। तो इसीलिए इस पूरे पॉकेट्स में जैसे कि यहाँ गाढ़े नीले और हल्के नीले और ये दिखाई दे रहा पॉकेट्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्षेत्र वहाँ पर कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। तो ये हमारे पिछले 24 घंटे आज सुबह 8:30 तक का मौसम था, ऑब्जर्व जो वेदर है। अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पश्चिमी हिमालयी जो क्षेत्र है जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं वहाँ पर आज हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। और जो मैदानी क्षेत्र हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा आदि जो उससे सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर 30 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक मैदानों में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और अगर हम घने कोहरे और कोल्ड डे की स्थिति की बात करें तो घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थितियाँ जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो चल रही हैं वो अगले 24 घंटे तक और बनी रहेंगी। उसके बाद इसमें धीरे धीरे सुधार होने की संभावना है। हालाँकि कल सुबह पंजाब, हरियाणा, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार में डेंस टू वेरी डेंस फॉग की वार्निंग अभी भी हमने इक्का पॉकेट्स को देखते हुए रखी हुई है। आगे हम देखेंगे। अगर आज के मौसम प्रणालियों की बात करें तो हमारे पास
दो पश्चिमी विक्षोभ है। पहला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान के आसपास एक साइक्लोन सर्कुलेशन और उसके जो ट्रफ है वो 72 डिग्री के आसपास देखने को मिल रही है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और पंजाब और हरियाणा से सटा हुआ जो क्षेत्र वहाँ पर निम्न क्षोभ मंडल में देखने को मिल रहा है। और एक पश्चिमी विक्षोभ पीछे भी है जो अभी काफ़ी पीछे है, 55 डिग्री ईस्ट के आसपास, 32 डिग्री नॉर्थ के आसपास बना हुआ है, वो भी धीरे धीरे ईस्ट की तरफ आएगा। इसलिए मुख्य रूप से अभी हमारे पास दो पश्चिमी विक्षोभ काम कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। अगर हम वर्षा की बात करें तो आप इस टेबल से देख सकते हैं जो उत्तर पश्चिम का भारत है, आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में आज हमने आइसोलेटेड से लेकर के स्कैटर्ड तक की रेनफॉल रखी है। आइसोलेटेड का मतलब होता है जो 25% तक के स्टेशन रेनफॉल दर्ज करेंगे, और स्कैटर्ड का मतलब होता है 50% तक के स्टेशन रेनफॉल दर्ज करेंगे। तो कुल मिला के आज जो है हमने उत्तर पश्चिम भारत में जो हिमालयी क्षेत्र पश्चिम का, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रेनफॉल दी है। और इसके बाद इसमें देखिए बढ़ोतरी होने की संभावना 30 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड रेनफॉल, और जम्मू कश्मीर में भी वाइड स्प्रेड की एक्टिविटी हमने 30 जनवरी 31 में। उसके बाद 1 फरवरी और 2 फरवरी को जम्मू कश्मीर में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड, और 3 और 4 फरवरी को वाइड स्प्रेड रेनफॉल देके रखी है। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो पंजाब में भी कल आइसोलेटेड है, उसके बाद उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। 31 तारीख को पंजाब में फेयरली वाइड स्प्रेड मतलब 50 से लेकर के 75% तक के स्टेशन वर्षा दर्ज कर सकते हैं। और 1 फरवरी की बात करें तो पंजाब में स्कैटर्ड रेनफॉल यानी 50% तक के स्टेशन वर्षा दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद 1 दिन के लिए ड्राई दिया है, उसके बाद दोबारा से 3 फरवरी से स्कैटर्ड से लेकर के आइसोलेटेड रेनफॉल रखी हुई है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कल आइसोलेटेड, उसके बाद वहाँ पर भी 31 जनवरी से वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना, फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड 2 दिन तक 31 जनवरी और 1 फरवरी को, उसके बाद आइसोलेटेड से स्कैटर्ड 2-3 तारीख को, और 4 तारीख को फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आज और कल वेदर ड्राई रखा, लेकिन 31 जनवरी से एक स्कैटर्ड रेनफॉल 31 और 1 को, उसके बाद ड्राई, और दोबारा से 3 और 4 तारीख को आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रेनफॉल होने की संभावना है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आने वाले 2 दिनों तक ड्राई वेदर है, उसके बाद 1 दिन 31 जनवरी को आइसोलेटेड रेनफॉल, और उसके बाद 2 तारीख से लगातार आइसोलेटेड एक्टिविटी राजस्थान में होने की संभावना है। कुल मिला के हमने जो पहला पॉइंट बताया वो यही है कि आज जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वर्षा की संभावना और हिमपात की, उसके बाद उसमें बढ़ोतरी, जैसे कि हमने अभी बताया है। अगर हम चेतावनियों की बात करें तो सबसे पहले हम कोहरे को डिस्कस करेंगे। जैसे इस मैप से आप देख पा रहे होंगे, कल सुबह के लिए हमने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार को डेंस टू वेरी डेंस फॉग की चेतावनी देके रखी है, और येलो कलर के साथ डेंस की चेतावनी उत्तरी राजस्थान, उड़ीसा और जो उत्तराखंड के प्लेन क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर घने कोहरे की चेतावनी है। और कल रात्रि और परसों सुबह की बात करें तो इसमें कमी आती हुई दिखती है, हालांकि बिहार को ऑरेंज कलर, लेकिन येलो कलर के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान को रखा है घने कोहरे के लिए। 31 जनवरी की रात्रि और 1 तारीख की सुबह की अगर हम बात करें तो देखिए पूरा ग्रीन कलर देके रखा सिवाय पूर्वी राजस्थान और बिहार को, और 1 तारीख की बात करें तो सिर्फ बिहार में घने कोहरे की चेतावनी है। 2 तारीख में पूरा मैप ग्रीन है, यानी कि कोई घने कोहरे की चेतावनी नहीं है। मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं कि अगले 24 घंटे में घना कोहरा अधिक रहेगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में, उसके बाद इसमें कमी आती हुई दिखती है। अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो आप इस मैप से देख सकते हैं, आज हमने उत्तर प्रदेश और बिहार को ऑरेंज कलर के साथ ये कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की वार्निंग देके रखी है। और अगर हम कल की बात करें तो कल उत्तर प्रदेश येलो कलर के साथ कोल्ड डे और कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी बिहार में जारी रखी है 30 तारीख को भी। 31 से इसमें और कमी आती है येलो कलर के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। 1 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी हटाया, सिर्फ बिहार में चेतावनी है, और 2 तारीख में कोल्ड डे की कोई चेतावनी नहीं है। और अगर हम ओलावृष्टि और वर्षा की चेतावनी की बात करें तो आने वाले 24 घंटे में वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है, परंतु 30 तारीख को जम्मू और कश्मीर जो वहाँ पर भारी वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। अगर 31 तारीख की बात करें तो हमारे पश्चिम हिमालय क्षेत्र के तीनों ही सब डिविजन्स, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को हमने ऑरेंज कलर के लिए भारी वर्षा के लिए, उत्तराखंड को येलो कलर के साथ, और 31 तारीख को ही सिक्किम में ओलावृष्टि होने की संभावना है। अगर 1 तारीख की बात करूँ तो 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा का सिंबल लगा के रखा है, यानी कि वहाँ पे चेतावनी है। और अगर 2 तारीख की बात करें तो पूर्वोत्तर में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा, इसके साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, और 2 तारीख को ही सिक्किम के क्षेत्र में भी ओलावृष्टि होने की संभावना है। तो ये हमारी ओलावृष्टि और वर्षा की चेतावनी है। और आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए हमारे विभिन्न माध्यमों से, फेसबुक के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, hमारी वेबसाइट है mosam.ind.gov.in। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।